मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। मेरे बच्चे, यह चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे बच्चे, कोई महिला एनर्जी है, आपसे बहुत जेलस है, आपको बहुत हेट करती है। क्यों? आखिर ऐसा वो कर रही है और इसके पीछे वो क्या चाहती है? ये महिला स्पेशल कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत डेंजर अटैक आप पर करवाए जा रहे हैं, बहुत खतरनाक वाले। आपके ऊपर तंत्र मंत्र अभी भी हो रहे हैं बट आप पर इफेक्ट नहीं आता। अब वो चीज आपको ड्रीम के थ्रू नजर आती है। तंत्र मंत्र टने टोट के बहुत गंदे तरीके से आप पर करे जा रहे हैं बट आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ, आपके कृष्णा सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं। महादेव का डम 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 डमरू बज रहा है, महादेव का त्रिशूल। महादेव ने तांडव किया हुआ, जैसे आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए 888 अंक टाइप करें। मेरे बच्चे, अभी भी आप पर स्पेल कास्ट करवाए जा रहे हैं बट आपके भोले बाबा या आपके जो भी ईट है, जैसे कोई अपने भोले बाबा को, कोई अपने कान्हा जी को बहुत मानते हैं, तो उनके ऊपर आभास होता है कि वह हर समय उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है और मुझे इतना कॉन्फिडेंस से भर दिया है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मेरे अंदर के भय को मेरे परमात्मा ने खत्म कर दिया है और मेरे ईश्वर मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे कोई मटका, कोई टोने टोटके, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वो जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीज रहे, वो बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर कांप रही है क्योंकि आप नहीं है, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स है। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है बट वो जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वो टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है जो उसने आपका सुख और चयन सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ क्लियर कट नज़र आ रही हैं क्योंकि आप एक होली पर्सन है, आप हेरोफेंट की एनर्जी में है, डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आप परमात्मा के दिव्यांश हैं, आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे जो अपने से पहले दूसरे की सोचे तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी ये फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आप एक डिवाइन है और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है। आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है, आपको लेकर एक जेलस है, तो ये आपको रोकना चाहती। इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है, इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे हैं।
लेकिन आप यहाँ पर कैसे जी गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर। जब भी यह औरत या यह आदमी जो भी है आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता और आपकी आंखों से जो है अपने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो है निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एक एक आंसू का मोल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा, हर एक चीज़ को आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है, लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला। तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीज़ें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। ये चीज़ें मुझे यह क्लियर कट नज़र आ रही है। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए, बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है। मेरे कन्हैया आपकी प्रोटेक्शन में है। कान्हा का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वह अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने बेड़ियों को तोड़ा है। कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही है, तो वहाँ पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीज़ें परमानेंटली होती आ रही, तो वहाँ पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी है जहाँ पर आप गलत चीज़ों पर जो है रोक लगाने के लिए आए हो। यह चीज़ें मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर गाइड कर रही, क्योंकि आप क्रिएटर है। आप भगवान से शक्तियाँ मांगकर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स है कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है। आप लोगों को हील कर सकते, आप उपचार कर सकते हैं और जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी गलत लोग करते थे वो डाउन के एनर्जी में आ रहे हैं, आपको ही किया जा रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। मेरे बच्चे, आज जो कोई भी इस संदेश को लाइक करके उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बच्चे, कोई व्यक्ति है जो तुमसे मन ही मन बहुत गहरी दुश्मनी पाल बैठा है। वह तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चाहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाए। वह तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भरना चाहता है कि तुम डिप्रेसिव में खुशी ना हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था, और मैं तुम्हें यह भी बात बता दूं कि यह व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है। यह व्यक्ति कोई बाहर का है जिसके यहाँ तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी कभी तुम्हारी उसे बातचीत भी हो जाती थी और उसको लेकर तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी दी थी कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा है, वो कुछ अजीब चीजें करता है, उससे दूर रहना, क्योंकि वो कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होती है। अरे यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, ये बात सच है। तो हाँ,
टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, तुम्हें तो ये नहीं समझ में आता है कि कोई तुमसे नफरत करेगा। क्यों? कोई तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा? कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा? वह तुमसे बात इसलिए करता था क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है। उसको हमेशा ये अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे है और उसकी बात मान रहे हैं। जो तुम्हारे उससे बात होती थी तो तुम कहीं काम नहीं करते थे। जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे, तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज से उसे बहुत दिक्कत होने लगी और अब वही चीजें वो छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे, और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन है। मेरे बच्चे, उसकी आवाज ही थोड़ी अजीब सी है कि तुम्हारा मन भी नहीं करता उससे बात करने का। तुम भी अक्सर टालते हो उससे बात करना। तुमने उसे कई बार कुछ क्रियाएं करते हुए देखा है, तो तुम्हें पता है कि वो तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। पर मेरे बच्चे, वो लाख दिखा ले कि उसे किसी का डर नहीं है, वो लाख ही ये चीज दिखा ले कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीजें फेंक देगा, कुछ ऐसी चीजें कर देगा, तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा, और तुम उस बात में पड़कर यह सोचते रहते हो कि अच्छा, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। अच्छा, आज मैं यहाँ जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था, और वो यही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ काफी समय से। वो यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि माता, मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है। माता, मुझे बचा लेना, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। माता, मेरे परिवार में यह दिक्कतें आ गई हैं, तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिफल, उसकी की हुई शत को, उसके रचे हुए खेल में फंसक, जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे बच्चे, दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसी बारे में बात करो, जिसकी वजह से वो चीज तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वो व्यक्ति बहुत डरपोक है, वह सबसे डरता है उसको। तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वो 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है। मेरे बच्चे, पर जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। वो इतना डरपोक इंसान है। वो क्या तुम्हारा बुरा करेगा और वो क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। उसे खुद भी पता कि तुम्हारे साथ में चल रही हूँ, तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे चुनौती दे सके। तुमसे ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको भी परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की और एक पहचान बता दूं, मैं तुम्हें उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वह पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत है, अच्छे भले परिवार से है। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी गरीबी में चल रही है, फिर भी वो किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की। चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज ना हो, लेकिन उसको आदत है कि मैं बड़ा हूँ, सब मेरे आसपास बैठो, मुझसे न लो, यानी बहुत बनता है वह। और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि कितनी पूजा पाठ करता है वो, और कितनी धार्मिक पुस्तकें पर रखी है उसने, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पापी है। उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी, पर तुम नहीं समझे। तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम उसकी व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो।